हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 4 से चैप्टर 9 स्वाभाविक दान। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें प्रकृति से प्रेरणा लेकर स्वाभाविक दान देने की प्रवृत्ति अपनाने को कहा है। प्रकृति मतलब नेचर से, प्रेरणा मतलब मोटिवेट होके। स्वाभाविक दान मतलब जैसे मान लीजिए आप क्लास में हैं, आपकी क्लास चल रही है या एग्ज़ाम चल रहा है, कोई बच्चा पेन या कलर्स नहीं लाए तो आप वेट करेंगे कि वो मांगे तब हम देंगे। एक होता है कि हमें पता चल गया कि वो नहीं लाया है तो हम कह देते हैं कि अरे हमारे पास 2 है, आप ले लो और कर लो। ये होता है स्वाभाविक दान कि मतलब हमें खुद से किसी की हेल्प करने की चाहत हो कि हम किसी के काम आ सकें। अब जैसे इस कविता में हम यही पढ़ेंगे और सीखेंगे कि नेचर की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति की जो प्रवृत्ति है, वो यही कि वो किसी से जाति, धर्म, आयु, लिंग पूछ के नहीं उसकी हेल्प करता है। एक बराबर से दान करते हैं। जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर, बारिश सबके लिए बराबर, ठंडी हवा का झोंका सबके लिए बराबर, पेड़ों की छांव सबके लिए बराबर, पेड़ों के फल सबके लिए बराबर, फूल की खुशबू सबके लिए बराबर। ठीक वैसे ही हमें क्या करना है, प्रकृति से ये सारी चीज़ें सीख के हमें भी अपने अंदर ये सारे गुणों को सीखना है, अपनाना है। कवि ने बताया है कि प्राणियों को पेड़ छाया, फूल खुशबू तथा बादल पानी देता है। प्रकृति के ये तत्व बिना भेदभाव के समान रूप से सबको देते हैं। हमें भी इनके समान देने की प्रवृत्ति अपनाना चाहिए। अब छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये देखा गया है कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है तब तो हम उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कॉमन फ्रेंड है, तो हम सोचते हैं कि नहीं हमें नहीं दोस्ती करनी है और हमें उसकी मदद नहीं करनी है। तो ये प्रवृत्ति हमें छोड़ के सबको एक समान समझने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। तो चलिए हम आगे कविता को देख लेते हैं। पेड़ किसी से नहीं पूछता कहो कहाँ से आए, वो तो बस कर देता छाया चाहे जो सुस्ताए। खिलते समय न फूल सोचता कौन उसे पाएगा, उसकी खुशबू अपनी सांसों में भर इतराएगा। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि पेड़ अपने पास आए राहगीर से बिना कुछ पूछे ही छाया देता है। इसी प्रकार फूल अपनी खुशबू वातावरण में फैला देता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि उसकी खुशबू का आनंद कौन लेगा। अर्थात ये दोनों निस्वार्थ भाव से, मतलब ये सेल्फिश नहीं है और अपनी छाया और खुशबू दूसरों को देते हैं। बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, संचय मतलब इकट्ठा करना। जब बादल पानी को अपने साथ अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, बस वो बरस बरस भर देता नदियाँ नहर जलाशय। बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, बस वो बरस बरस भर देता नदियाँ नहर जलाशय। जलाशय मतलब जिसमें जल का संचयन हो उसे जलाशय कहेंगे। जो स्वभाव से ही दाता है उन्हें न कोई भ्रम है, भेदभाव करते वो ही जिनकी पूजा कम है। इन कविता की पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि जब बादलों के पास पानी अधिक बढ़ जाता है तो वो दूसरों की भलाई के लिए नदी, नहर और जलाशयों को भर देता है। आगे वो कहते हैं कि इनका स्वभाव ही दान देता है। जिन लोगों की प्रवृत्ति देने की होती है वो बड़ी सोच वाले होते हैं, जबकि छोटी सोच वाले लोग भेदभाव करके देते हैं। चलिए, इसमें बोध प्रश्न है, किसे स्वभाव से दाता कहा गया है। पेड़, फूल, बादल, पानी, प्रकृति की सभी चीज़ों को स्वभाव से दाता कहा गया है। कविता और उसका सरलार्थ हम कर चुके हैं, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। अब हम करेंगे बताइए। बताइए में पहला प्रश्न देखते हैं, हमारे जीवन में पेड़ों की क्या उपयोगिता है। तो यहाँ से लिखेंगे, हमारे लिए पेड़ बहुत उपयोगी हैं। ये हमें फल, फूल, छाया, औषधि, लकड़ी आदि देते हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित करते हैं। ख है, फल हमें क्या देता है। तो उत्तर लिखेंगे, ओके, ये फल नहीं ये फूल है। यहाँ पे कुछ बुक वाले अंकल से मिस प्रिंट हो गया है, ये फल नहीं फूल है, क्योंकि उत्तर में फूल है तो ऐसे ही लिख लेंगे, फूल हमें प्रसन्नता और खुशबू देता है। ग है, पेड़, फूल, बादल के अलावा प्रकृति में और कौन कौन दानी है। पेड़, फूल, बादल के अलावा प्रकृति में नदी, चंद्रमा, सूर्य, मिट्टी आदि दानी हैं।
प्रकृति हमें खुशबू, पानी आदि देने का काम करती हैं। आप दूसरों के लिए कौन कौन से काम करते हैं? इसमें उत्तर हम लिख सकते हैं, हम दूसरों को प्रसन्न रख सकते हैं, घर में छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे बाजार से सामान लाना, रसोई में माँ की मदद करना, छोटे भाई बहनों को गृह कार्य में मदद करना, मित्र की पढ़ाई में सहायता करना। चलिए आगे देखते हैं। लिखिए, दिए गए अर्थ कविता की किन पंक्तियों से है, लिखकर बताइए। बादल बरसकर नदी नहर जलाशय भर देता है, तो ये यहाँ से लिख लेंगे, बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, बस वो बरस बरस भर देता नदियाँ नहर जलाशय। दूसरा है ख, पेड़ राहगीरों को सुस्ताने के लिए छाया देते हैं, तो इसकी कविता की पंक्तियाँ ये है, पेड़ किसी से नहीं पूछता कहो कहाँ से आए, वो तो बस कर देता छाया चाहे जो सुस्ताए। अब कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। पेड़ किसी से क्या नहीं पूछता? पेड़ किसी से आने के स्थान के बारे में नहीं पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं। ख है, फूल क्या नहीं सोचता? फूल नहीं सोचता कि उसे कौन पाएगा। ग है, कोई भ्रम नहीं है, जो स्वभाव से दाता है उन्हें कोई भ्रम नहीं है। कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। बादलों का स्वभाव कैसा है? बादल अपने पास जल का संचय नहीं कर पाते, जब उनके पास जल अधिक हो जाता है तो वो बरस कर नदी नहर और जलाशय भर देते हैं। ख है, भेदभाव कौन करता है? छोटी सोच वाले व्यक्ति भेदभाव करते हैं, अर्थात जो संपूर्ण विश्व को अपना नहीं मानते, केवल अपने सगे संबंधियों और पसंदीदा व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचाना चाहते हैं, वो भेदभाव करते हैं। ग है, कविता में सच्चा दानी किसे कहा गया है और क्यों? कविता में पेड़, फूल और बादल को सच्चा दानी कहा गया है क्योंकि ये बिना स्वार्थ और भेदभाव से दान करते हैं। घ है, प्रस्तुत कविता का भाव लिखिए। इस कविता में कवि ने हमें प्रकृति से प्रेरणा लेकर स्वाभाविक दान देने की प्रवृत्ति अपनाने को कहा है। कवि ने बताया है कि प्राणियों को पेड़ छाया, फूल खुशबू तथा बादल पानी देता है। प्रकृति के ये तत्व बिना भेदभाव के समान रूप से सबको देते हैं। हमें भी इनके समान देने की प्रवृत्ति अपनाना चाहिए। अब देख लेते हैं इनके समान तुक वाले शब्द कविता से चुनकर लिखिए। आए का हो जाएगा सुस्ताए, पाएगा का इतराएगा, संचय का जलाशय, भ्रम का क्रम। वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। भ्रम का भ पर हलचिन र प्लस अ प्लस म पे हलचिन और अ, ये बन गया भ्रम। इसमें भ भी आधा है और र भी। सुस्ताए में देख लीजिए, स हलचिन प्लस उ प्लस स पे हलचिन, अब ये क्योंकि स आधा ही है तो आगे बढ़ जाएंगे, त हलचिन प्लस आ प्लस ए। उसके बाद है खुशबू। खुशबू में देखिए, ख हलचिन उ, श हलचिन अ, ब हलचिन बड़ा उ। स्वभाव का देख लेते हैं। स्वभाव में पहले शुरू में आधा स है तो स हलचिन व हलचिन अ प्लस भ हलचिन आ प्लस व हलचिन प्लस अ। अब दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। पेड़, छाया, फूल, खुशबू, सांस, जल, संचय, नहर, जलाशय, नदियाँ। अब इसको सही क्रम में कर लेते हैं। तो पहले क के बाद ख आता है, क से कोई वर्ड नहीं है, ख से है, तो ख वाला शब्द क्या है? खुशबू। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते जाइए, छाया, जल, जलाशय, नदियाँ, नहर, पेड़, फूल, संचय और सांस। अब ज से दो शब्द है, जल और जलाशय, तो जल में सिर्फ ज और ल है इसलिए ये पहले आया, और जलाशय में ज, ला, श, य भी आया है तो ये बाद में। अब है शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। पेड़ से पूछता किसी नहीं, तो उत्तर लिखेंगे पेड़ किसी से नहीं पूछता, ये बन गया सार्थक वाक्य जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। जो प्रश्न है उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ख है, अपने जल बादल से संचय का नहीं सहा जाता, तो इसका भी सार्थक वाक्य बना लेते हैं। बादल से अपने जल का संचय नहीं सहा जाता। ग है, बादल देता भर है नदियाँ नहर जलाशय, तो इसका लिखेंगे बादल नदियाँ नहर जलाशय भर देता है। ठीक है, अब आगे है सब्जेक्ट इनरिचमेंट, बच्चे से स्वयं करेंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।